नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी सफलता हमारा लक्ष्य में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। आज हम लोग उसका चौथा पार्ट लेके आए हैं, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग त्रिभुज निकालना सीख लिए थे और वर्ग निकालना सीखे थे। त्रिभुज में हम लोग तीन टाइप पढ़े थे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना, फिर दूसरा पढ़े थे आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालना तीन टाइप से पूछा जाता था। तीनों टाइप हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग देखेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना कि हम लोग आयत को कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से आपके तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछता है कि कुल कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या। दूसरा इसी में पूछता है आयतों की संख्या। फिर अगला इसी में तीसरा पूछता है कि केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। तो आज हम लोग यही तीन टाइप देखेंगे, कुल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। जब प्रश्न में आपसे कुल आयत पूछा जाए या आयतों की संख्या पूछा जाए या चतुर्भुज पूछा जाए या चतुर्भुज पूछा जाए, इन तीनों का आंसर एक ही आता है। इन तीनों का आंसर एक ही आता है। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला होता है रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्या का योग। रो की संख्या का योग गुणे कॉलम की संख्या का योग। इसके बाद जब आपसे पूछा जाता है केवल आयतों की संख्या, इसका फार्मूला होता है कुल आयत माइनस वर्ग। जब आपसे पूछे कि केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कुल आयतों की संख्या निकाल लेंगे, उसमें से वर्गों की संख्या माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, केवल आयतों की संख्या आएगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। पहला फिगर आपके सामने ये है। दूसरा फिगर आपके सामने कुछ ऐसा है। तीसरा फिगर आपके सामने कुछ ऐसा बना है। ये तीन फिगर आपके सामने हैं ये, और ये चौथा फिगर। इन चारों में हम लोग देखेंगे क्या, आयतों की संख्या ज्ञात करना। क्या देखेंगे, आयतों की संख्या ज्ञात करना। ये तीन प्रश्न है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इन चारों प्रश्न में हम लोगों को यह बताना है कि आयतों की संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। बेसिक नियम हमारा क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, आयत, चाहे आपसे पेपर में पूछे आयत, चाहे तो पूछे कुल आयत, कुल आयत, या आपसे पूछे चतुर्भुज की संख्या। इन तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही आता है। इन तीनों प्रश्नों का आंसर एक ही होता है। तो बेसिक से पहले देखेंगे, अगर आयत, आयत हम लोग जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। जिस चित्र का, जिस आकृति का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, किन्हीं चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो आयतों की संख्या कितनी आएगी, नंबरिंग करेंगे 1 2
1 2, ये होता है आपका रो, ये होता है आपका कॉलम। हमने क्या बोला कि हम लोग रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्याओं का योग करेंगे। रो की संख्या को जोड़ा जाए 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, गुणे कॉलम की संख्या को जोड़ा जाए 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा 9। यानी कि पहली आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी आई 9 आई। आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या, जब आपसे पूछा जाए आयत की संख्या तब भी 9, कुल आयत पूछा जाए तब भी 9, चतुर्भुज पूछा जाए तब भी 9 आएगा। दूसरे फिगर में हम लोग वही नियम लगाएंगे, रो में लिखेंगे 1 2 3, कॉलम में भी लिखेंगे 1 2 3। हमने क्या बोला, रो की संख्या का योग गुणे कॉलम की संख्या का योग। रो को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, गुणे का साइन लगाएंगे 3 2 5 1 6, 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 36। यहां पे कुल आयतों की संख्या कितनी है 36। तीसरे फिगर में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, रो का हो गया, फिर कॉलम करेंगे 2 3। हमने क्या बोला, रो की संख्याओं का योग 4 3 7 2 9 1 10, रो की संख्या का योग आया 10। उसमें क्या करेंगे, कॉलम की संख्या का गुणा कर देंगे, 3 में 2 को जोड़ा 5, 5 में 1 को जोड़ा 6, तो 10 6 60। तीसरे फिगर में कुल कितने आयत आए 60 आयत आए। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा फिगर। चौथा फिगर में हम लोग क्या करेंगे, नंबर डालेंगे 1 2 3 4, नीचे लिखेंगे 2 3 4। अब क्या करेंगे, रो की संख्या का योग गुणे कॉलम की संख्या का योग। रो की संख्या 4 3 7 2 9 1 10, 10 में गुणा कर देंगे कॉलम की संख्याओं को, 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 10 का गुणा किया, हमें क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ पे कुल आयतों की संख्या कितनी है 100 है। यहाँ पे कुल आयतों की संख्या कितनी है 100 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको आयत निकालना आ गया होगा। आयत जब भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्याओं का योग। आपसे क्या क्या पूछे, कुल आयत पूछे, आयत पूछे और चतुर्भुज पूछे, तो हम लोग इसी नियम का पालन करेंगे। फिर अगले पे चलेंगे, जब आपसे पूछता है केवल आयतों की संख्या। इसी डायग्राम में अगर हम लोग देखें केवल आयतों की संख्या, केवल आयत की संख्या, जब आपसे केवल आयतों की संख्या पूछा जाए तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले कुल आयत निकाल लेंगे, उसमें से वर्ग को माइनस कर देंगे। क्यों वर्ग को माइनस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्यों हम करेंगे माइनस वर्ग को, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर देते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, केवल आयत प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों पहले फिगर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहले कुछ मिटा दिया जाए, पहले चित्र में देखा जाए, पहले प्रश्न में देखा जाए, हमने निकाला था पहले आयतों की संख्या, आयत या इसी को बोलते हैं कुल आयत। अब कुल आयत के लिए हमने क्या किया था, रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्याओं का योग, हमें आ रहा आंसर कितना आ गया था 9। अब हम लोग जानते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। आपसे पूछा गया दूसरा प्रश्न केवल आयत की संख्या। केवल आयत बराबर क्या होता है, कुल आयत माइनस का वर्ग। अब हमारे पास क्या निकल के आया, कुल आयतों की संख्या कितनी है 9 है, 9 में से हम लोग वर्ग को माइनस कर देंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग निकालना सीखे थे, जो लोग नहीं जानते पिछला वीडियो देखेंगे वहां से वर्ग निकालना सीख जाएंगे। हमने उसमें क्या बोला था, रो की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और फिर उससे एक एक माइनस करते हुए चलते हैं, तब तक माइनस करते हैं जब तक रो या कॉलम की कोई एक संख्या एक ना हो जाए। फिर दूसरा नियम हमने क्या बताया था, जब रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हों तो सभी संख्याओं का वर्ग कर देते हैं। तो यहां वर्ग की संख्या आएगी आपकी 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो यहां वर्गों की संख्या कितनी आ गई 5। तो हम लोग कुल आयत में से वर्ग को माइनस कर दें, 9 से 5 को माइनस कर देंगे तो केवल आयत की संख्या कितनी आ जाएगी 4। आपसे पूछा गया केवल आयत कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग दूसरे फिगर में देखेंगे केवल आयत की संख्या।
केवल आयत की संख्या। अब केवल आयत के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या कितनी आई थी, 36। इसमें से क्या करेंगे, वर्ग को माइनस कर देंगे। अब वर्ग के लिए देखिए, रो की सबसे बड़ी संख्या 3 है, कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 3 है, सभी संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, प्लस 1 का गुणा 1 में हो जाता है, कितना हो जाएगा 1। 9 4 13 1 14, यानी कि वर्ग की संख्या कितनी आई, 14 आई। 36 में से 14 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 22, यानी कि यहां वर्गों की संख्या कुल कितनी हो गई, 22 हो गई। यहां पर तो यहां पे हमने क्या किया, 36 में से 14 माइनस किया, कितना मिला 22। यहां पर वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 22 हो गई। ऐसे ही तीसरे फिगर में देखा जाए तो हम लोग क्या निकालेंगे, केवल आयत। केवल आयत, अब केवल आयत बराबर क्या होता है, कुल आयतों की संख्या। कुल आयत कितने हैं, 60। इसमें से अगर हम लोग वर्ग को माइनस कर दें, वर्ग को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, रो की सबसे बड़ी संख्या कॉलम की सबसे बड़ी संख्या गुणा कर देंगे। 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 के 2, 12 6 18 2 20, वर्गों की संख्या कितनी आई, 20। तो 60 में से 20 को माइनस कर देंगे तो केवल आयत निकल के आ जाएगा, कितना हो गया आपका, 40 हो गया। केवल आयत कितने हो गए, 40 हो गए। ऐसे ही हम लोग लास्ट फिगर में देखेंगे, चौथे में केवल आयत की संख्या। केवल आयत जब पूछा जाए तो कुल आयत लिख लेंगे। कुल आयत कितने आए थे, 100। इसमें से वर्ग को माइनस कर देंगे। 4 गुणे 4 बराबर 16, प्लस 3 गुणे 3 करेंगे 9, प्लस 2 गुणे 2 करेंगे 4, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा, कितना आ जाएगा 1। 16 9 25 4 29 1 30, 100 में से 30 गया, यानी कि आयत में से वर्ग माइनस होता है तो हमें क्या मिलता है, केवल आयत। 100 से 30 माइनस हुआ, कितना मिला, 70। तो केवल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई। इसी क्रम में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या, कुल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या, आयतों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे फिर हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे इसी का। 5वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा आया। 5वां फिगर बन के आया और यहां से आपसे काफी प्रश्न पूछा गया कि दी गई आकृति में आपसे पूछा गया, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, चतुर्भुजों की संख्या बताइए, फिर पूछा गया आपसे केवल आयतों की संख्या बताइए। ये 4 प्रश्न एक ही फिगर से आपसे पूछा गया कि वर्गों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए या आयतों की संख्या बताइए। तीसरा पूछा गया चतुर्भुजों की संख्या बताइए। चौथा पूछा गया केवल आयतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रो में संख्याओं को लिखेंगे और कॉलम में संख्याओं को लिखेंगे। तो रो में संख्याएं लिखेंगे, हमेशा संख्या 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। कॉलम में संख्या लिखेंगे 2 3 4। अब हम लोग जानते हैं वर्ग बराबर क्या होता है, रो की सबसे बड़ी संख्या कॉलम की सबसे बड़ी संख्या, आपस में गुणा करते हैं फिर एक एक माइनस करते हुए चलते हैं। 5 गुणे 4 प्लस एक एक माइनस कीजिए दोनों से, 4 गुणे 3 प्लस एक एक माइनस कीजिए, 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, तब तक माइनस करते हैं जब तक रो या कॉलम की कोई एक संख्या 1 ना हो जाए। अब गुणा करेंगे, 5 चौके 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 1 के 2, सबको ऐड करेंगे, 20 12 32, 32 6 38, 38 2 40, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी आई आपकी दोस्तों, 40 आई। फिर हम लोग देखेंगे कुल आयतों की संख्या। कुल आयत पूछा जाए आपसे या आपसे आयत पूछा जाए,
ये दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्याओं का योग। अब रो की संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना आया 15 आया। गुणे लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर कॉलम की संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, गुणे का 10 कर देंगे। 15 दहम कितना आ गया 150। अब ये 150 आपका क्या आया, आपका कुल आयत आया या आपका आयत आया। फिर तीसरे टर्म में हम लोग देखेंगे, आपसे पूछता है चतुर्भुजों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या में भी क्या होता है, रो की संख्याओं का योग गुणे कॉलम की संख्याओं का योग। 15 गुणे 10 बराबर 150, 15 गुणे 10 बराबर 150। तो यहां भी कितना आ गया 150 हो गया। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे केवल आयतों की संख्या। केवल आयत बराबर होता है आपका, केवल आयत बराबर होता है कुल आयतों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, माइनस वर्गों की संख्या। कुल आयतों की संख्या दोस्तों कितनी आई थी 150। तो हम लोग क्या करेंगे 150 माइनस वर्ग को माइनस कर देंगे, यानी 40 को माइनस कर दिया, टोटल कितना आ गया 110। यहां पे केवल आयतों की संख्या कितनी आई दोस्तों 110 आई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसके अगले टर्म में हम लोग देखेंगे सरल रेखाओं की संख्या। अगला पॉइंट हमारा होगा आकृतियों की गणना से सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो इसका अगला भाग हम लोग देखेंगे सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसे भेजिएगा। अगले टर्म में हम लोग देखेंगे सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों हम लोग जानते हैं रेखा कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे इस फिगर में पूछा जाए कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, आप बोलेंगे एक है। अगर इसको हम लोग एक लाइन इस पे प्रतिच्छेद कर दें, अब आपसे पूछा जाए कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, आप बोलोगे दो हैं, एक आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी। अगर इसी पे एक लाइन और खींच दिया जाए तब कुल कितनी सरल रेखाएं हो गई 3 हो गई। सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 3। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। अब देखिए आपके सामने मान लीजिए कुछ ऐसा चित्र आया और पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। पहला फिगर यह है दोस्तों, आप लोग काउंट करके कमेंट करते रहिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, पूछा गया दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा आया, पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों प्रश्नों का आंसर हम लोग जान लेंगे, फिर सरल रेखा निकालना सीख जाएंगे। तो पहले फिगर में देखते हैं, हम लोग जानते हैं किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो 3 सरल रेखा ये हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 + 3, तो यहां पे टोटल कितनी सरल रेखाएं हैं 6 सरल रेखाएं हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहां पे सरल रेखाओं की संख्या कितनी हुई 6 हुई। अगले में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां पे सरल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। इसमें भी सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई 6 आई। सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई 6 आई। लास्ट तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहां पे सरल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। यहां भी सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई 6 आई। सरल रेखाओं की संख्या कितनी आई 6 आई। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न। यहां भी आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं।
तो दोस्तों बहुत ही आसान है, जो बड़े बड़े पहले आपको दिखे उसी को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7। देखिए ये यहां से लेके इस त्रिभुज तक गया, 7 8 9। तो यहां पे सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 9 हो गई। यहां पर सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे जो कि बेहद ही आसान है, जहां आपसे पूछा जाता है वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। क्या पूछा जाता है दोस्तों? वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सरल रेखा की तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट टाइप देखेंगे वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद अगला देखेंगे वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। और उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। फिर लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे इसका वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। वृत्तों की संख्या ज्ञात करना, और ये बेहद ही आसान होता है। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला। तो आपको एक आकृति बन के आएगी, उसमें पूछेगा कि कुल गोलों की संख्या या कुल वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। अब मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा फिगर आ गया। ये पहला प्रश्न हो गया। आपका दूसरा प्रश्न है, ये 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न में पूछा गया आपसे वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। तो आप लोग दोस्त बताएंगे यहां पे वृत्त की संख्या। क्या बताएंगे? वृत्त की संख्या यानी गोलों की संख्या। तो देखा जाए एक वृत्त आपका ये है, ये दूसरा, तीसरा, यानी कि पहले फिगर में कुल वृत्तों की संख्या कितनी है? 3 है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में देखिए बाहरी आवरण पे बाहर बाहर जो पहले दिखे पहले उसको गिन लीजिए, फिर अंदर देखने का प्रयास कीजिए। आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये छोटे वाले को वृत्त काउंट कर लीजिए, ये सब वृत्त नहीं है। सबसे पहले बाहरी आवरण को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और एक देखिए आपका बीच में बना हुआ है। तो यहां पे वृत्तों की संख्या कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। यहां पे वृत्तों की संख्या कुल कितनी हो गई? 6 हो गई। दोस्तों अब हम लोग लास्ट में वृत्तों की संख्या निकालना सीख गए। अब लास्ट में हम लोग डेली की तरह 5 क्वेश्चन को देखेंगे और इन 5 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और पूरे टाइप का मिला के रहेगा। अभी तक हम लोग जितना काउंटिंग आप फिगर में पढ़े सभी को मिला के रहेगा और इन 5 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा यदि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। पहली आकृति है आपके सामने, यहां आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या, कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। दूसरा फिगर है आपका, और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे एक बार जाके प्ले लिस्ट में इसका वीडियो देख लेंगे, सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। यहां भी आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। यहां भी आपको तीसरे भी प्रश्न में क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या। फिर चौथा प्रश्न है, यहां भी आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यह हो गया आपका चौथा प्रश्न। कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिर इसके अगले क्रम में हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, पांचवें प्रश्न में आपको बताना है
वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या, चतुर्भुज की संख्या और सरल रेखा की संख्या। पांचवें प्रश्न में आपको वर्गों की संख्या बताना है, आयतों की संख्या बताना है, केवल आयतों की संख्या बताना है, चतुर्भुजों की संख्या बताना है और सरल रेखाओं की संख्या बताना है। ये 5 प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस 5 प्रश्नों का आंसर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इन 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और पिछले वीडियो में यानी कि अब अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर का पिछले एग्जाम में जितने अब तक एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।